जी अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है सब दोस्तों का। उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। जी दोस्तों, आज जो मैं वीडियो बना रहा हूँ जिस साउथ पंजाब के मेरे वो दोस्त अहबाब खित्ते के लोग जो घर में बैठे हैं, सर्दी इंजॉय कर रहे हैं, जिन्होंने मुल्तान का DHA मुल्तान विजिट नहीं किया अभी तक, जिन्होंने मत्तीतर रोड विजिट नहीं किया, जिन्होंने MPS रोड विजिट नहीं किया, उनके लिए ये वीडियो है, ताकि इस वीडियो के जरिए उनको पता लग सके कि मुल्तान में क्या कुछ हो चुका है। क्योंकि चंद महफिल में मैं बैठा डिस्कस कहीं हुआ तो लोगों को अभी तक यही नहीं मालूम कि साउथ पंजाब का जो सूबा बनने जा रहा है, उसका जो सेक्रेटेरिएट है, उसकी बिल्डिंग किस लेवल पे बन चुकी है, उसका GOR का बोर्ड बकायदा लग चुका है। तो आज इस वीडियो के अंदर आप GOR की बकायदा बिल्डिंग देखेंगे और पूरी बिल्डिंग आपको मैं विजिट करवाऊंगा, और उसके बाद आपको मैं ये बताता हूँ कि आपको ये GOR जो आप विजिट कर रहे हैं, जो वीडियोस देख रहे हैं, जो बकायदा सेक्रेटरी चीफ मिनिस्टर सेक्रेटरीज के जो सेक्रेटरीज बैठ रहे हैं, उनके जो बकायदा होम्स हैं वो बकायदा बन चुके हैं, और जहाँ पे CM साउथ पंजाब ने बैठना है उसकी वो बिल्डिंग रेडी होने जा रही है। नगरान सेटअप में बकायदा उस पर बड़ी हाई लेवल पे कंस्ट्रक्शन होती रही है। तो आपको ये बहुत ज़रूरी है कि आप इस चीज़ को समझें और अंडरस्टैंड करें कि आपका इन्वेस्टमेंट का टाइम बड़ा बेहतरीन है मुल्तान के अंदर करने का। जैसे आप उसको माइंडसेट कह लें लाहौर से आप अटैच कर सकते हैं, कि मैं उसमें दो चीज़ें आपको मज़ीद अटैच करता हूँ। आप बैठ के एनालिसिस करें कि जो DHA मुल्तान का जो हमारा खित्ता है, जो खित्ते का ये इतना बड़ा जो प्रोजेक्ट है, जो वो उन लोगों ने बनाया है जो आपकी पूरी इकोनॉमी को स्टडी करते हैं, आपके आने वाले वक्त को स्टडी करते हैं, जिनके पास बड़े हाई लेवल के थिंक टैंक मौजूद हैं। देन वो डिसाइड हुआ है कि हमने इस प्रोजेक्ट के ऊपर क्या करना है, किस लेवल पे ये प्रोजेक्ट बनाना है। अब वो प्रोजेक्ट बन चुका है, अब वो प्रोजेक्ट कल डिलीवर हो चुका है और मजीद डिलीवर हो रहा है, तो आप क्यों नहीं उसमें इन्वेस्टमेंट कर रहे। उसकी वजूहात मैंने आपको बयान की हैं, और उसमें मजीद मैं आपको बयान करता हूँ कि सेक्रेटेरिएट साउथ पंजाब बन रहा है, मतलब CM साउथ पंजाब बैठेगा। वो आने वाले इलेक्शन में बैठे, कब बैठे ये वो फैसला करेंगे, लेकिन वो बैठना ही बैठना है। जब वो बैठेगा तो मिनिस्टर्स बैठेंगे, मिनिस्टर बैठेंगे तो आपके DG खां, मुजफ्फरगढ़, खानेवाल, लिया, कह लें कि रहीम यार खां, बहावलपुर, इधर के जब मिनिस्टर्स मुल्तान में आके रहना शुरू करेंगे तो उनकी ऑटोमेटिकली इन्वेस्टमेंट इधर मूव होगी, उनके एक लोग मूव होंगे, तो वो सब चीज़ें आपके मुल्तान में मूव होनी है। अगली बात मेरी एनालिसिस है, मैं उस पर प्रेडिक्शन करता हूं कि ग्वादर पोर्ट जो हमारा बन चुका है, फंक्शनल भी हो चुका है, उसकी वजह से ये मोटर भी बन चुका है। अब वो मोटरवे के ऊपर आप खानेवाल अब्दुल हकीम से लेकर मुल्तान शुजाबाद का इंटरचेंज तक आप देखें कितने इंटरचेंज हैं। पूरे पाकिस्तान को उठा लें, इतने इंटरचेंज नहीं बने जितने इस यहाँ पे इंटरचेंज बन चुके हैं। तो कोई वजह है जिसकी वजह से इतने इंटरचेंज इधर बने हैं। तो आपको वो दोस्त अहबाब खित्ते साउथ पंजाब के जो वीडियो मेरी देख रहे हैं, मेरी ये प्रेडिक्शन है कि आने वाले वक्त में आपको अपनी होल सेल एक्सेसरीज बाय करने के लिए मुल्तान नहीं, लाहौर नहीं जाना पड़ेगा। लाहौर के लोग इंशाल्लाह मुल्तान आएंगे। उसकी वजह है, वो क्यों है कि जब ग्वादर पोर्ट से गाड़ी चलेगी तो उसको नजदीक मुल्तान पड़ता है, मुल्तान के बाद लाहौर पड़ता है, और जब मुल्तान में इतना साउथ पंजाब सूबा बन जाएगा इंशाल्लाह, इधर आप अपने माल, जैसे माल ऑफ लाहौर है, बाकी चीजें जब इधर आप बन जाएंगी, और जो गाड़ी आपकी चाइना से माल लेके आ रही है वो इधर पहुंचेगी, तो उसका जो कार्गो के प्राइसेस हैं वो कम पड़ेंगे। तो आप ये खिता जब लाहौर जाता है तो वो आपको वो भी उसकी बिल्टी के चार्जेस कम पड़ेंगे, तो ऑटोमेटिकली, और इंशाल्लाह मैं ये कहता हूं कि लाहौर और बाकी लोग भी आपको मुल्तान में अप्रोच किया करेंगे। तो इसलिए बड़ा बेहतरीन टाइम है आपके पास कह लें मुल्तान में इन्वेस्टमेंट करने का, DHA मुल्तान में इन्वेस्टमेंट करने का। अपना टाइम ज़ाया मत करें, आने वाले जो प्रोजेक्ट्स हैं उनमें इन्वेस्टमेंट करें, प्लाट्स बड़े रीजनेबल प्राइस में उनमें इन्वेस्टमेंट करें, और एक अच्छा रिटर्न भी हासिल करें, और अपने बच्चों का फ्यूचर भी महफूज करें। क्योंकि कल को आपने अपने बच्चों की स्टडीज़ के लिए भी आपने इधर ही तशरीफ लानी है मुल्तान में। और सूबे के हवाले से भी वो सेक्रेटरिएट की वीडियोस आप पूरी देख चुके होंगे इस वीडियो में, वो भी आपने इधर ही, जब ये सब चीज़ें होनी है तो आपके पास आज टाइम है, आप इस पर अपनी इन्वेस्टमेंट करें। दुआ में याद रखिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक फौज पाइंदाबाद।